आज हम जो हमारी जो क्लास है वो टाइम एंड वर्क पर क्लास लेंगे। ये एक मैथ का बहुत आसान चैप्टर है और इस चैप्टर की अपने आप में इतनी इम्पोर्टेंस है कि ये हर एग्जाम में, कोई भी आप एग्जाम दे लो, मतलब मैंने तो जितने भी एग्जाम दिए और मेरे स्टूडेंट भी जितने एग्जाम देखा है, सब एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से 110% मिलता है। तो और काफी बच्चों की डिमांड भी थी कि सर आप एक छोटा सा वीडियो या मतलब टाइम एंड वर्क पे जिसमें सारे पार्ट शामिल हो जाएं, हर टाइप के सवाल शामिल हो जाएं, तो ऐसा कोई वीडियो बनाओ। इसी वजह से मैंने इस वीडियो को रखा है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, इसमें हम बेसिक भी देखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइप भी देखेंगे। तो आप इसे केयरफुली देखना, आपके बहुत कुछ समझ आ जाएगा। और ये जितना टाइम इस वीडियो को देखने में आपको लगेगा, शायद ये टाइम आपका बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि हर एग्जाम में इस चैप्टर की वैल्यू है। तो देखो, अब जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन क्या है, 2-3 टाइप के सवाल पूछता है एग्जामिनर। एक तो पहला बहुत आसान टाइप क्या होता है कि जैसे मान लिया जैसे एमटीएस वगैरह के जो एग्जाम अब चलने वाले हैं, उनमें वो कहेगा कि राम किसी कार्य को या ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो पूछेगा कि दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में। तो एग्जामिनर पूछ क्या रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। या आप एलसीएम मान लो या कोई ऐसी संख्या ले लो डायरेक्ट जो इन दोनों संख्या से एक साथ कट जाए। जैसे 10 और 20 से कटने वाली संख्या मैंने ले ली 20, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रकार से इस 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी यहाँ ये हो जाएगा, 2 बार कटेगा। और इसी प्रकार 20 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार कटेगा। बस केवल आपको एक बात ध्यान रखना है छोटा सा, कि जो ये वर्क होता है, ये वाला जो वर्क है, ये टोटल वर्क हो गया आपका। जो आपने संख्या ली है इन दोनों से कटने वाली, ये वो संख्या है जो टोटल वर्क है, यानी इतने यूनिट वर्क आपको करना पड़ेगा। और ये जो आता है यहाँ, ये रहता है मतलब ए का 1 दिन का कार्य, ये हो गया 1 दिन का कार्य, ठीक है। यानी ए 1 दिन में 2 कार्य करता है और बी 1 दिन में 1 कार्य करता है, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना था, 20 यूनिट्स, और ए 1 दिन में कितने यूनिट, 2 यूनिट कंप्लीट कर देता है, और बी 1 दिन में 1 यूनिट कंप्लीट करता है। यदि दोनों को एक साथ लगाया जाए, यानी दोनों को एक साथ जोड़ा जाए, तो कितना, 3 यूनिट कार्य 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अब उनका टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो यानी टोटल यूनिट कितना है, 20 यूनिट। और करने वाले कौन है, ए और बी। ए और बी 1 दिन में कितना कार्य करते हैं, ए और बी 1 दिन में 3 यूनिट कार्य कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जब टोटल कार्य 20 यूनिट है और 1 दिन में वो 3 यूनिट करते हैं, तो सीधी सी बात है, यदि आप 20 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ आपको क्या होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3 दिन, इतना, ठीक है। एक तो टाइप हो गया ये, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। ये आपका जैसे नॉर्मल एग्जाम है ना, ग्रुप डी के, एमटीएस के, यानी 4th क्लास के जो एग्जाम है, उन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली पूछ लेता है। अच्छा, अब एक टाइप इसी से रिलेटेड है ऐसा ही, उसमें क्या करेगा, वो बोलेगा कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, और सी उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। क्या बोला है एग्जामिनर, बोलता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, और सी उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सेम ऐसा कैसा ही है, बस इसमें व्यक्ति एक बढ़ा है। तो क्या कर लेंगे हम, सबसे पहले करेंगे इन तीनों से कटने वाली कोई एक संख्या ले लो, या इन तीनों का एलसीएम ले लो, या ऐसी कोई संख्या ले लो जो इन तीनों संख्या से वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो अब आपकी मर्जी है, आप एलसीएम लोगे या क्या लोगे। तो जैसा मैंने 60 ले लिया है, 60 इन संख्याओं का एलसीएम भी है और इन तीनों संख्याओं से आसानी से कट भी जाता है। तो यहाँ आप 10 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, कितनी, 6 बार कट गया। 12 से काटेंगे तो 5 बार कट गया, और 15 से काटेंगे तो 4 बार कट गया। अभी मैंने ऊपर बताया कि जो ये होता है, ये 1 दिन का कार्य होता है, ये वाला, ये
ठीक है, यानी ए एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है और बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है और सी एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है। और एग्जामिनर पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे, ये यहां से निकल के आएगा। 6 और 5 11 और 4 कितना हो गया 15। यदि इन तीनों को एक साथ कार्य पर लगा दिया जाए तो ये एक दिन में 15 यूनिट कार्य कर लेंगे। और मैंने अभी बताया था कि जो हम ये एलसीएम लेते हैं, ये एलसीएम टोटल कार्य है, यानी इतना कार्य इन्हें करना है। टोटल यूनिट्स कितना हो गया 60 और एक दिन में कितना 15 यूनिट, ये तीनों मिलकर कार्य को कंप्लीट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। अच्छा, तो अब ये पूरा कार्य करने में तीनों को कितने दिन लगेंगे, तो यहां से क्या करेंगे, टोटल यूनिट कार्य ले लिया हमने और डिवाइड करेंगे कि एक दिन में तीनों मिलकर कितना यूनिट कार्य कंप्लीट करते हैं। तो यहां से आ जाएगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार 4 बार कटेगा, तो ये आ गया 4 दिन। इसी से रिलेटेड है ये, बस थोड़ा सा ये कि इसमें एक आदमी बढ़ा दिया गया है। अच्छा, एक हो गया ये। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए एग्जामिनर क्या पूछता है कि जैसे उन्होंने बोला कि ए किसी कार्य को 40 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी कार्य को, जो बी है उसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है। तो कहेगा कि यदि ए 5 दिन कार्य करे, यदि ए 5 दिन कार्य करे तो बाकी जो शेष कार्य है वो बी कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। सवाल सुनो आराम से। एग्जामिनर ने क्या कहा अगले टाइप में कि यदि ए किसी कार्य को 40 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है और कार्य प्रारंभ कौन, ए कार्य प्रारंभ करता है और 5 दिन तक कार्य करता है, ए कार्य प्रारंभ करता है और 5 दिन तक कार्य करता है, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में, यानी शेष कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। जो शेष समय कार्य बच गया वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले वही काम करेंगे जो बेसिक है। बेसिक क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 40 और 40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2। अच्छा, अब देखो ध्यान से, जिस टाइम ए और बी मिलकर यदि कार्य करें तो एक दिन में 3 कार्य कर लेंगे। टोटल कार्य कितना 40 यूनिट कार्य है। ठीक है, लेकिन क्या कहा कि जो ए है वो कार्य प्रारंभ करता है और प्रारंभ करके 5 दिन तक कार्य करता है। चलो जी ठीक है, जब ए कार्य प्रारंभ कर रहा है और ये क्या है, ये एक दिन का कार्य है ना दोनों का, कि ए केवल एक दिन में एक ही कार्य करता है और बी एक दिन में 2 कार्य करता है। तो अब ए कितने दिन तक कार्य कर रहा है, ए ने 5 दिन तक कार्य कर दो तो मल्टीप्लाई कर दो 5 दिन में। अब देख लो ए द्वारा 5 दिन में कितना 5 यूनिट कार्य फिनिश कर दिया। किसने, 5 यूनिट कार्य ए ने फिनिश कर दिया 5 दिन तक लगे रहने से। तो शेष कार्य कितना बचा 5, ये आपका 5 यूनिट हो गया। टोटल यूनिट कितना था, टोटल यूनिट था आपका 40 यूनिट था। टोटल कार्य 40 यूनिट था और इस 40 यूनिट में से 5 यूनिट अकेले ए ने कर दिया, तो शेष कितना बचा 40 में से 5 यूनिट घटा देंगे तो टोटल आपका बच गया कितना जी, यहाँ हो गया 35 यूनिट कार्य। ये किसको करना है, इतना यूनिट, इतना कार्य करना है आपको ये जो बी है। ठीक है, क्योंकि ये तो काम करके चला गया, अब ये कार्य करेगा कौन, बी। तो बी कितने तो कुल कार्य 35 है जो बचा हुआ है और करेगा कौन, बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है तो 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। यहां से कितना आ जाएगा 17 से ही 1/2 दिन। देखो अच्छा, तो ये क्या हुआ, एक ये टाइप हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो उसी हिसाब से मतलब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे लाइक CGL, LDC, अदर आपका UPSC CSET, PCS CSEट, जहां जहां इसका वेटेज है और जिन मैंने तो देखा कि हर एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन, ये वो आपका चैप्टर है कि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम हर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, टाइप भी लेंगे, क्वेश्चन भी लेंगे, आप कंटिन्यू इनको देखते रहें। अच्छा, जो टाइप हमने अभी किए हैं उसी टाइप में एक क्वेश्चन क्या है कि आपने देखा होगा बहुत बार प्रैक्टिस करते हुए भी और नॉर्मली भी, एक क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं।
ए और बी, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कंप्लीट करेंगे और बी और सी मिलकर उसी कार्य को, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार और सी और ए मिलकर उसी कार्य को, सी और ए मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। देखो ये भी एक पार्ट टाइप है और इस टाइप का सवाल भी एग्जामिनर पूछता है। देखो इसमें भी प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वही काम करना है। बेसिक प्रोसेस हमारी क्या है, इन तीनों संख्याओं से कटने वाली कोई संख्या ले लेंगे, ऐसी कोई संख्या जो इन तीनों संख्याओं से एक साथ कट जाए, या फिर इन तीनों का एलसीएम, जो आपको मन करे वो कर लो। अच्छा, अब मैंने इन तीनों से कटने वाली संख्या क्या ली है, मुझे लगा कि जो 60 है वो इन तीनों से कट जाएगा आसानी से। ठीक है, अब मैंने 6 से काट दिया तो 10 बार कट गया, 10 से काट दिया 6 बार कट गया, और 12 से काट दिया तो 5 बार कट गया। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको जो पिछले टाइप हैं उन टाइप में भी बताया कि जो ये टोटल, ये जो है ये टोटल वर्क होता है, यानी इतना कार्य जो है, इतने यूनिट कार्य टोटल है। और ये जो ये हम लिखते हैं, इनका मतलब क्या होता है कि ए और बी मिलकर एक दिन में 10 यूनिट कार्य फिनिश कर लेते हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट कार्य फिनिश कर लेते हैं, और सी प्लस ए मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कार्य कंप्लीट कर लेते हैं। देखो 2 व्यक्ति यहाँ हैं, 2 व्यक्ति यहाँ हैं और 2 व्यक्ति यहाँ हैं। ठीक है, अब इन्होंने एग्जामिनर पूछेगा क्या कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। देखो तीनों मिलकर, लेकिन यदि मैं एक बात चाहूं, इन्हें जोड़ दूं, 10 और 6 16 और 5 कितना 21, और इसी प्रकार ये इन्हें जोड़ू मैं, इन्हें जोड़ने से आपको पता क्या निकलेगा, यहां से यहां निकलेगा 2a प्लस बी प्लस सी। देखो ए, इसमें यदि यहां से यहां तक मैं जोड़ूं तो a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, मैंने a प्लस बी प्लस सी और 2 कर दिया कॉमन, यानी a भी 2 बार, b भी 2 बार और c भी 2 बार। ठीक है, तो यानी यदि ये 2-2 बार पार्टिसिपेट करें कार्य को करने में तो एक दिन में 21 यूनिट कार्य कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें तो पूछा है कि ए बी और सी मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो सिंगल निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला दिए और तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, एक कार्य का यानी 10.5 यूनिट कार्य जो है वो एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, इतना यूनिट कार्य है। और टोटल कार्य कितना है, 60 यूनिट कार्य है। ठीक है, तो अब हमें देखना कि पूरा काम तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो ये 60 है, ये वाला 60, इस 60 को यानी कुल कार्य को डिवाइड कर दो कि तीनों एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं। तीनों एक दिन में कितना यूनिट कार्य, 21/2। अब जो ये 2 है ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहां से क्या होगा, 60 × 2/21। अब जो ये सॉल्यूशन निकल के इसका कितना दिन आ जाएगा यहाँ से, तो मेरे हिसाब से शायद ये लगभग कितना 5 से ही 5/7 दिन आएगा। बाकी आप एक बार कैलकुलेशन कर लेना। और देखो ये 120 हो गया और 120 को 21 से डिवाइड करना है, और जब 120 को 21 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे 3 से काट दो तो कितना 20 आ गया, और इसे 3 से काट दो तो ये 7 आ गया। अब यहां से आपका हो गया कितना, 22 × 40 और डिवाइड बाई 7, और इसी को हम क्या लिखेंगे, 5 सही 5/7 दिन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। इसी प्रकार से एक दूसरा जो टाइप है उसको देखो, दूसरा टाइप क्या है। अच्छा, ये टाइप कैसा है, इस टाइप में क्या बोला उन्होंने, इस टाइप में बोला जैसे ए है, ए किसी कार्य को 5 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है और सी उसी कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट करता है। ठीक है, अब वो कहेंगे कि यदि तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करें और फाइनली उनको 1400 रुपये मिले या कुछ पेमेंट मिले, तो ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है या सी का हिस्सा कितना है,
तो उस तरीके से पूछना चाहेंगे। ठीक है, तो देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले वही बेसिक प्रोसेस करके इनका एक एक दिन का कार्य निकाल लो कि एक दिन में ये कितना यूनिट कार्य कर लेता है, बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है और सी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है। उसी तरीके से करते हुए या इनमें एक आप आराम से रेशो बना लो, इनके बीच में रेशो क्या होगा, उस रेशो के तरीके से इनका डिवाइड कर लो कि फाइनली भाई ए ने कार्य का इतना पार्ट किया, बी ने कार्य का इतना पार्ट किया और सी ने कार्य का इतना पार्ट किया। तो ऐसे करके यानी उनके बीच में रेशो करके तब जाके 1400 को उनके रेशियो से डिवाइड कर लो, तो ए का हिस्सा आ जाएगा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा। या तो ऐसा कर लो और या फिर जो हम तरीका अब करते हैं उसे देखो। तो वही अपना बेसिक तरीका जो मतलब देखो क्वेश्चन मैथ के जो सवाल है उन्हें हम काफी तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, मैथ के सवाल का हम कितने भी तरीके से करेंगे, अलग अलग टीचर है, डिफरेंट तरीके से समझाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि मैं हर सवाल को जैसे हमने पीछे मतलब जैसे जो पिछले टाइप्स किए उसी टाइप से चलता चलता उसी बेस को लेते लेते हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसी तरीके से ऐसा करें, उसी में आप रिलेट करने की कोशिश करो। देखो तो हमारा वही बेसिक तरीका, इनका एलसीएम लो, ले लिया जी। इनका एलसीएम कितना आ गया 20, 25 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार, 4 बार। और यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे 2 बार और 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार। ठीक है, अब यही इनके बीच में जो कार्य करने का जो रेशो है ए रेशो बी रेशो सी क्या आ गया, ये आ गया 4:2:1। और अच्छा जी, अब हमें इन्होंने जो पूरा कार्य समाप्त किया तीनों ने मिलके तो इन्हें 1400 रुपए मिले। ठीक है, 1400 रुपए मिल गए। अब ये 1400 रुपए इनका जो रेशो है ये इसी रेशो में डिवाइड करना है। तो इनका योग कितना हुआ 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। और जो 200 आ जाएगा तब कितना होगा 200 आने के बाद तो इससे डिवाइड कर दिया 200 आ गया, यानी एक की वैल्यू 200 है। अब हमें पूछा ए का हिस्सा, तो ए का जो रेशो है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 200 से। तो ये हुआ आपका कितना 4×2=800। यदि बी का हिस्सा पूछा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे बी के रेशो में कितने से 200 से। तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा 400 और सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, इसी प्रकार सी का हिस्सा आ जाएगा 200 रुपीज। तो इसमें से अब वो ऐसा नहीं है कि तीनों का पूछेगा, पूछ लेगा ए को कितने रुपए मिले, बी को कितने रुपए मिले, सी को कितने रुपए मिले। तो आप इस तरीके से कोई भी सवाल इस टाइप का आप आसानी से कर सकते हो। आपको बस यही करना है कि ये क्लास देखने के बाद इन टाइप के जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं तब तक आप उनकी प्रैक्टिस करते रहो, बारंबार ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और फिर मैं भी एक क्लास इसी पे 1-2 दिन के बाद ऐसी लेकर आऊंगा जिनमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करूं। ठीक है, अच्छा एक टाइप कुछ जो मुझे याद आ रहा है और एग्जामिनर पूछ लेता है, वो क्षमता टाइप का नहीं होता कि ए किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, ए किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है। और यदि फिर बोलेगा कि यदि ए की जो कार्य करने की क्षमता है, ए की क्षमता बी से आधी हो, तब बी इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, यानी पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखो आपको ध्यान देना है इस टाइप के सवाल में। सबसे पहले इन दोनों के बीच में रेशो निकाल लो इनकी क्षमता का। इनकी क्षमता का जो रेशो है, इन्होंने क्या कहा कि ए की क्षमता बी से आधी हो, ए की क्षमता बी से आधी हो, यानी बी यदि किसी कार्य को 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो ए उस कार्य को कितने 4 दिन में कंप्लीट करेगा। तो यानी यदि मैं बी की ए और बी मैंने यहां लिख लिया, और यदि अब मैं ए इसकी कैपेसिटी को कितना मान लूं 2 मान लूं, तो इसकी कैपेसिटी अपने आप में कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि ए पूरा कार्य करने में 40 दिन लेता है। जब ए पूरा कार्य करने में 40 दिन लेता है तो ए की क्षमता क्या 1 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना है कि 40 गुना ए की क्षमता,
ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क, 40 गुना ए की क्षमता, ये टोटल वर्क आ गया। और पूरा किससे करवाना है, पूरा करवाना है बी से, तो बी का जो रेशो है उससे डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 20 दिन। अतः बी इस कार्य को 20 डेज में कंप्लीट कर लेगा। इस टाइप के सवाल हैं। इन सब टाइप्स पे मैं प्रैक्टिस क्लास लेकर आऊंगा ना, उसमें सब एक एक टाइप पे प्रैक्टिस करेंगे। बस केवल मैं आपको अभी इससे थोड़ा सा एक ओवरव्यू चैप्टर का किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो मैंने किया है। अभी 1-2 टाइप और बाकी बचा है, वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।